अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, शाहीन शाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। अच्छा जी, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, और वो है हसद। जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो ख्वाब उन्होंने देखा था कि उनको चांद और सितारे सजदा कर रहे हैं, उसको बताने से क्यों मना किया कि अपने भाइयों को ये ना बताना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत समझदार इंसान थे और वो ख्वाब की ताबीर भी जानते थे कि अल्लाह ताला उनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक बहुत आलीशान इज्जत से नवाजेगा। मेरी प्यारी बहनों, हसद एक ऐसा जज्बा है जो हर इंसान के ख़मीर में होता है। बहन भाइयों के रिश्ते में मोहब्बत के साथ साथ एक जज्बा हसद का भी होता है, और जब ये जज्बा दिल में पैदा हो जाता है तो शैतान इसको हवा देने लगता है। इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मना फरमाया कि तुम ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, वरना वो हसद का शिकार होंगे और आपके खिलाफ चाल चलेंगे। इस बारे में एक हदीस शरीफ भी है कि अपने इरादों और मंसूबों के बारे में राजदारी से काम लो। ज़रूरी नहीं कि जो आपका इरादा है या कोई नेमत आपको अता हो गई है, आप उसका ऐलान करते फिरें, क्योंकि जो आपके खैर ख्वाह होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए हसद का शिकार भी हो सकते हैं, और हसद आपकी नेमत को खा जाता है। इस बारे में एक वाकया हाबील और काबील का भी है, जब एक भाई ने दूसरे को हसद की वजह से कत्ल कर दिया था। हसद बेसिकली एक ऐसा जज्बा है कि इंसान साहिब नेमत के नेमत छिन जाने का ख्वाहिशमंद हो जाता है कि अगर ये मेरे पास नहीं तो इसके पास से भी छिन जाए। हमारी सोसाइटी और कल्चर में तो ये बहुत ज्यादा आम है। हमारी खुशी ही तब मुकम्मल होती है जब दूसरे से वो नेमत छिन जाए। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, अपने प्लान्स और इरादे मुकम्मल होने से पहले जाहिर ना करें, ताकि हसद और नजर बद से बच सकें। आज का सुनहरी मशवरा यही है कि आप अपने आप को महफूज रखने के लिए अपनी इरादे लोगों पर जाहिर ना करें। जब मुकम्मल हो जाए तो फिर तो जाहिर है सब दुनिया देखती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको हासिदों की नज़र से बचा कर रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर इंशाअल्लाह हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।